गुड मॉर्निंग एवरीवन। परम आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स का जो एनुअल परम आईएएस का जो एनुअल करंट अफेयर्स है उसका हम लोग वन लाइनर आजकल कर रहे हैं। उसमें से 3 जो है पार्ट हो चुका है, 3 सेक्शन हो चुका है। आज हम लोग चौथा करेंगे। चौथे सेक्शन पे जाने से पहले आप लोग को बता दें कि परम आईएएस का जो है आपका एचडीएम बैच अभी ऑन है। जो लोग भी एचडीएम बैच से जुड़ना चाहते हैं, ये 100 आवर्स की क्लास है। इसमें आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीलिम्स के लिए सारे सब्जेक्ट्स हैं उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है उसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे और उसकी क्लासेस होंगी आपको। और क्लासेस जो होंगी उस तरह की होंगी जैसे रिवीजन क्लास होती है कि आपने कुछ पढ़ रखा है उसको रिवाइज करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज करना है। तो उसके लिए एचडीएम बैच अभी चल रहा है परम आईएएस का। जो लोग भी इनरोल होना चाहते हैं वो एचडीएम बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को जो है और बेहतर कर सकते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि संभावना ऐसी है कि जो 17 नवंबर में जो पीटी का होने वाला था बीपीएससी का, उसकी संभावना ज़्यादा हो चुकी है कि वो बढ़ सकती है एग्जाम और मिड दिसंबर तक जा सकती है। उसकी वजह और कुछ नहीं है, सिर्फ फ्लड है। जो नॉर्थ बिहार में फ्लड आया हुआ है उसकी वजह से संभावना है कि सर्टिफिकेट बहुत से लोगों के नहीं बने हैं। तो आयोग हो सकता है कि जो है ज़्यादा चांस है कि आपका एग्जाम जो है वो मिड दिसंबर तक जा सकता है। तो जो लोग भी तैयारी से इस एचडीएम बैच से जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं, वो परम आईएएस के एचडीएम बैच से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको जो है 100 आवर की क्लास होगी, उसके पीडीएफ्स मिलेंगे, उसके साथ वैल्यू एडिशन क्लासेस होंगी, वैल्यू एडिशन पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे और आपको गाइड भी किया जाएगा, मेंटर भी किया जाएगा कि आप अपनी तैयारी को बेहतर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हमारा जो तीसरा सेक्शन है आज यहाँ पे, चौथा जो सेक्शन है तीसरा हम लोग कर चुके हैं। आज इंग्लिश में है। इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा वो ट्रांसलेशन में आगे पीछे हो गया, लेकिन पॉइंट सेम है। तो इसीलिए हमने जो है कुछ पॉइंट्स हो सकता है कि आज जो मैं चौथा सेक्शन कर रहा हूँ करंट अफेयर्स का, इसमें कुछ पॉइंट्स जो है कल वाले करंट अफेयर्स के होंगे, लेकिन आपको उससे क्या कुछ नहीं, उसको रिवीजन हो जाएगा आपका इसी बहाने, आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला पॉइंट्स है सेक्शन 4 में, उसमें आपका दिया हुआ है इंदौर लोकसभा सीट। आपको पता है कि अभी जो 18वीं लोकसभा कौन सा चुनाव हुआ है, अभी 18th लोकसभा चुनाव हुआ है, उसमें इंदौर में जो है हाईएस्ट वोट जो है नोटा के तहत गए हैं। समझ ना, नॉन ऑफ दी अबव। नोटा का मतलब क्या होता है? नन ऑफ दी अबव। तो जो लोग किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं करना चाहते हैं वो नोटा का बटन दबाते हैं ताकि वो जो है अपना नाराजगी जाहिर कर सके कि उनमें से जितने भी कैंडिडेट है उसमें से कोई उसे पसंद नहीं है। तो 18वीं लोकसभा में जो अभी चुनाव हुआ है उसमें आपको अप्रैल मई में चुनाव हुआ है, 4 जून को रिजल्ट आया है, उसमें नोटा का सबसे ज़्यादा वोट कहाँ पे मिला है? इंदौर को मिला है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपका। ठीक है ना। अगला आप लोग देखते हैं कि जो एनआईपीएल है और इसने सेंट्रल बैंक ऑफ पेरू से, आपको पता है पेरू कहाँ की कंट्री है? एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। अभी पेरू के साथ किसने, नेशनल इंश्योरेंस पेमेंट जो पेमेंट लिमिटेड जो है, इसने क्या किया है जी, सेंट्रल बैंक ऑफ पेरू के साथ जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लाइक पेमेंट सिस्टम का जो है एक तरह का कह सकते हैं कोलैबोरेशन किया है। किसके साथ? पेरू के साथ। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कभी हाल में एनआईपीएल ने किस दक्षिण अमेरिकन कंट्री के साथ, दक्षिण अमेरिकन कंट्री के साथ जो है समझौता किया है, किसके लिए? पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? पेरू हो जाएगा। अगला एसबीई, सेबीआई है ना, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको क्या कहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है सेबी है। अभी हाल में इसने जो है सारथी 2.0 लॉन्च किया है। बताए, हाँ सॉरी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी बना कब है? ये 1988 में बना है और इसको लीगल स्टेटस कब मिला है? 1992 में। आप लोग कुछ भी पॉइंट्स पढ़े तो उसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी जान लीजिए। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज का जितना भी काम होता है वो कौन देखती है? वो सेबी ही रेगुलेट करती है। ठीक है, अभी आपको पता होगा कि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसकी जो चेयरमैन है वो काफ़ी कंट्रोवर्सी में रही थी। ठीक है, तो आप उसको भी देख लेंगे। तो इसने अभी कौन सा जो है सारथी 2.0 जो है मोबाइल ऐप जो है इन्वेस्टर्स के लिए, जो लोग पैसा लगाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, मार्केट में, उसके लिए सारथी 2.0 जो है एक मोबाइल ऐप जो है, ठीक है, लॉन्च किया। किसने? सारथी 2.0 के नाम से सेबी ने किया। सिमरन शर्मा विन्स द गोल्ड मेडल एट द पारा एथलेटिक चैंपियनशिप। ठीक है, अभी जापान के कोबे में जो है पारा एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ जिसमें भारत की सिमरन शर्मा ने जो है गोल्ड मेडल जीता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, याद रखेंगे आप। ये पूछ सकता है कि अभी पारा एथलेटिक्स टूर्नामेंट में सिमरन शर्मा ने जो है गोल्ड मेडल जीता है, इसका आयोजन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ है भाई? ये कोबे, जापान के कोबे में हुआ। ये इंपॉर्टेंट आपका। मिनिस्ट्री ऑफ कोल लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट फॉर द अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। अब यहाँ पे देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने भी हाल में जो है कोल गैसिफिकेशन, क्या है जी? कोल गैसिफिकेशन जो है एक यहाँ पे अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन कहाँ पे? झारखंड में जो है शुरू किया है। उसका नाम कहाँ पे है? ये जामतारा, झारखंड के जामतारा में है। ठीक है, झारखंड के जामतारा में है। कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट कहाँ पे शुरू किया? अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन कहाँ पे? झारखंड के जामतारा में। ये याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका कोल गैसिफिकेशन वाला। कोल गैसिफिकेशन होता है क्या है? कोयले को क्या करते हैं कि उसको जो है गैस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाए। क्योंकि कोयले को आप अगर थर्मल प्लांट तक ले जाएंगे जहाँ पे बिजली उत्पादन होता है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट खर्च होता है। तो इसको जो है
उसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए झारखंड के जामताड़ा में अभी हाल में जो है कोल मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने जो है इंडिया का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, कहाँ पे? जामताड़ा में शुरू किया है। ये इंपॉर्टेंट, आपको इसको याद रखेंगे। इंडिया कॉन्क्लूड्स द वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट इन लागोस। लागोस में भी जो वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर हुआ है, ठीक है, उसमें 9 मेडल जीत करके जो इंडिया जो है उसमें 3 गोल्ड मेडल जो है अपना जो है जीता है। इसमें कहाँ पे हुआ? इसमें आपसे भी पूछ सकता है कि हाल में जो है वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ? लागोस में हुआ है। और उसमें इंडिया को टोटल कितने मिले भाई मेडल? 9 मेडल मिले हैं, जिसमें 3 जो है गोल्ड है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पराग्वे बिकम्स द 100th मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अभी हाल में इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आपको पता है कि ये भारत की पहल है। इसमें सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए जो है बाकी कंट्री के साथ जो है अलायंस किया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। याद रखेंगे कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। हरियाणा के गुरुग्राम में जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है। अभी हाल में जो पराग्वे है वो जो है 100वां कंट्री बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। अगर आपसे पूछ ले कि 99 कंट्री कौन है इसका, तो क्या बताएंगे? स्पेन है। 99th कंट्री कौन है? स्पेन है, 99 देश है इसका, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो 99 और 100वां दोनों आप याद रखेंगे, इसमें आपसे पूछा जा सकता है। अगला है, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, द हुनर इंडियन फोक एंड ट्राइबल आर्ट एग्जीबिशन। ये कहाँ पे है? अभी हाल में हुनर नाम से इंडियन फोक एंड ट्राइबल आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया जी? यूएई के दुबई में किया गया। दुबई में इसका आयोजन हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखेंगे। ओलिव ग्रीन गोइंग ग्रीन, इंडियन आर्मी रिसीव फर्स्ट हाइड्रोजन गैस। अभी हाल में जो है इंडियन आर्मी को पहला हाइड्रोजन से चालित जो है बस की जो है डिलीवरी की गई है इंडियन आर्मी को। उसका नाम क्या है जी? ओलिव ग्रीन गोइंग ग्रीन। आपको इसमें देख के पूछ सकता है कि ओलिव ग्रीन गोइंग ग्रीन क्या है। उसमें आपसे कुछ 4 आपको ऑप्शन दे देगा, उसमें आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा सही है। तो ये क्या है जी? ये जो है फर्स्ट हाइड्रोजन जो है बस है जो इंडियन आर्मी को उपलब्ध करवाया गया है, ठीक है ना। पुगलिस्ट अमित पंघाल, पुगलिस्ट अमित पंघाल सिक्योर्स ए पेरिस ओलंपियन कोटा इन द मेंस 51 kg। आपको पता है अमित पंघाल को क्या मिला है जी? अभी इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है, कौन सा मेडल जीता है ओलंपिक में, ठीक है। ये अभी हाल में देखेगा, ये अमित पंघाल को जो है पेरिस ओलंपिक में कोटा के थ्रू जो है मिला है 51 की जो कैटेगरी में। कभी कभी कैटेगरी भी पूछ लेता है कितने किलो में, वो वेट के हिसाब से जो है टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। उसी वेट के अंदर रहना, आपको उससे ज़्यादा नहीं रहना है। आपको पता है विनेश फोगाट के साथ यही हुआ था ओलंपिक में, उनका वजन ज़्यादा था तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, नहीं तो या तो उनको सिल्वर या गोल्ड में से कोई एक मिलता, ठीक है। अगला पॉइंट है क्लॉडिया सिबानुम विल बिकम द मैक्सिको फर्स्ट वीमेन। अब यहाँ पे देखिए चूंकि मैक्सिको की पहली महिला क्या है रे? राष्ट्रपति है। मैक्सिको फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट क्लॉडिया सिनबाउम। क्लॉडिया सिनबाउम क्या है? मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, कहीं भी देखेगा जहाँ पे पहला दिया होगा महिला वाला का, तो वहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है वो पॉइंट्स। स्वीडन प्लेट्स 1.25 बिलियन इन मिलिट्री एड टू द यूक्रेन। अभी हाल में स्वीडन ने जो है 1.25 बिलियन जो है मिलिट्री सहायता, सैन्य सहायता देने का, यूक्रेन को देने का जो है, ठीक है, घोषणा किया है। अगला है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडियन लॉन्च इज फर्स्ट ओवरसीज प्रोजेक्ट द ओमान कलेक्शन इन ओमान। अभी हाल में इंडिया ने जो है ओमान में इंडिया ने लॉन्च किया पहला ओवरसीज प्रोजेक्ट द ओमान कलेक्शन इन ओमान, ठीक है। अगला आपका इंडिया साइंस एट द नाफसा ग्लोबल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस इन न्यू ऑरलैंड, ठीक है ना। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट आपका कि इंडिया जो है साइंस एट द नाफसा ग्लोबल, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ दीजिए। रुचिरा कंबोज बिकम्स इंडियाज फर्स्ट वुमेन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रुचिरा कंबोज जो है अभी हाल में जो है इंडिया की पहली विमेन महिला रिप्रेजेंटेटिव कहाँ बनी है? यूनाइटेड नेशन में। आपने देखा भी होगा बहुत बार कि रुचिरा कंबोज जो है भारत का पक्ष रखती हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला है गोल्डमैन सैक्स। ये गोल्डमैन सैक्स क्या है? गोल्डमैन सैक्स आपको पता है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो है बैंकिंग और कंपनी है ये। इसने अभी इंडिया का जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट किया है कितना 2024 के लिए 6.07 जो है इसने फोरकास्ट किया है। बहुत सारी कंपनी बैंकिंग का भी काम करती है, फाइनेंशियल काम भी करती है, ठीक है ना। ये गोल्डमैन सैक्स रेज इंडिया जीडीपी ग्रोथ पूछ सकता है आपको कि 2024 के लिए 6.7% का जो है अनुमान लगाया है कि 2024 में इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट होगा कितना होगा? 6.7% होगा। अगला का बिजनेसमैन हाला थॉम्स डॉटिर इलेक्टेड एज द आइसलैंड नेक्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है ना। आइसलैंड के नए जो नए राष्ट्रपति बने उसका नाम क्या है? हल्ला थॉमस डॉटिर। ये अभी जो है आइसलैंड के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अगला आपका दिल्ली हाई कोर्ट हैज अपॉइंटेड रिटायर्ड जस्टिस। ये दिल्ली हाई कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस है नजमी वजीरी। इनको क्या अपॉइंट किया जी? चेयरपर्सन ऑफ द इक्वेस्टेरियन फेडरेशन ऑफ द इंडिया एड हॉक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, ठीक है ना। ये घुड़सवार जो होते हैं, घुड़सवार उसका जो घुड़सवारी करते हैं उसका जो है ये बनाया गया, उसको चेयरपर्सन बनाया गया। और नजमी वजीरी के एक बात और एडिशनल पॉइंट जान लीजिए कि ये जो है
दिल्ली में पेड़ लगाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे कि दिल्ली को ग्रीन कवर बनाने के लिए, ठीक है। उससे जुड़ा हुआ एक और है कि ग्रीन मफलर। ये ग्रीन मफलर समझते हैं क्या होता है? क्या होता है जी ग्रीन मफलर? ग्रीन मफलर क्या होता है? व्हाट इज ग्रीन मफलर? ग्रीन मफलर होता है कि जो भी सिटीज होते हैं, शहरों के बीच में जो रोड होता है, रोड के चारों तरफ जो प्लांट लगाए जाते हैं, छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं, उसी को ग्रीन मफलर कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जाके जो भी व्हीकल्स चल रहा है उससे जो पॉल्यूशन आए तो वो पॉल्यूशन को क्या करे, ये एब्जॉर्ब करे, CO2 को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन जो है वहाँ पे रिलीज करे, उसको ग्रीन मफलर बोलते हैं। यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन मफलर। तो ग्रीन मफलर यहाँ पे जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ आपका जुड़ा हुआ है। आगे आते हैं, बृहद सोमा एन इंडियन अमेरिकन हैज वन द टाइटल एट द स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बे। स्पेलिंग टूर्नामेंट में जो है किसको, बृहद सोमा को जो है क्या मिला है, इन्होंने जो है इसको जीता है। स्क्रैप्स नेशनल स्पेलिंग बी जो है एक तरह का आयोजन होता है स्पेलिंग में, मतलब उसमें आपको जो है कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, उसको आपको स्पेल करना होता है, स्पेलिंग करनी होती है, प्रोनाउंस करना पड़ता है, उसमें जो है इनको अवार्ड मिला है। अगला है नेपाल गवर्नमेंट्स बिग इंस्टीट्यूट राम सीता विवाह मंडप। ये नेपाल में जो है राम सीता विवाह मंडप है, इसको जो है डेस्टिनेशन वेडिंग के तौर पे जो है क्या कर रहा है, इसको विकसित किया जा रहा है। ये बहुत ही टूरिस्ट प्लेस, पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है, और कहा जाता है कि राम सीता का जो विवाह हुआ था यहीं पे हुआ था, इसलिए इसको नाम क्या है जी, राम सीता विवाह मंडप, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे नेपाल गवर्नमेंट्स बिग इंस्टीट्यूट राम सीता विवाह मंडप, पूछ सकते हैं आपकी राम सीता विवाह मंडप जो है किस देश में है, तो ये नेपाल में है, ठीक है। और नेपाल इसको जो है एक तरह का वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पे जो है इसको विकसित कर रहा है। अगला है लंदन बेस्ड इंडियन ओरिजिन आर्टिस्ट अनीस कपूर। अनीस कपूर को हुरून इंडियन आर्ट लिस्ट में जो है टॉप स्थान मिला है। किनको मिला है भाई, ठीक है, इंडियन ओरिजिन आर्टिस्ट अनीस कपूर को हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट में 2024 में जो है क्या मिला है, टॉप पोजीशन मिला है। ये आपको इसमें याद रखना है। द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट साइंस एंड MOU विद द नेशनल बुक ट्रस्ट टू क्रिएट एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द राष्ट्रीय ई पुस्तकालय, है ना, राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। तो पूछ सकता है आपको कि राष्ट्रीय ई पुस्तकालय से जो है कौन जुड़ा हुआ है, द नेशनल स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और नेशनल बुक ट्रस्ट, ठीक है, ये इसमें आपसे पूछ सकता है, इसको आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, द महाराष्ट्र लड़का भाव। ये क्या है जी, महाराष्ट्र सरकार की एक स्टेट योजना है, राज्य सरकार की योजना है महाराष्ट्र की, उसका नाम क्या है, लड़का भाव। ये क्या है जी, इसमें कुछ बच्चों को, जो लड़के युवा हैं, किशोर हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उनको बेरोजगारी भत्ता के तौर पे जो है 10,000 रुपया जो है दिया जाता है। कितना दिया जाता है, 10,000 रुपया। तो आपको याद रखना, लड़का भाव महाराष्ट्र सरकार की योजना है और इसमें बेरोजगार युवकों को ट्रेनिंग दी जाती है स्किल डेवलपमेंट की, और उसको 10,000 रुपया जो है बेरोजगारी भत्ता, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिए जाते हैं, ठीक है ना। अगला है तो चलिए ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। विवेक कोल्हे हैज बीन इलेक्टेड एज द डायरेक्टर ऑफ द इफको इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन। ये याद रखिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, एब्रीविएशन पूछ लेता है। इफको का क्या है जी, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। किसको अपॉइंट किया गया, विवेक कोल्हे को इसका अध्यक्ष जो है अपॉइंट किया गया है। अगला हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड रिसीव द प्रेस्टिजियस PSU समर्पण अवार्ड। अभी हाल में जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग समर्पण अवार्ड किसको मिला है जी, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिला है, ठीक है ना। और इट्स एक्सेम्पलरी लीडरशिप एंड कंट्रीब्यूशन टू द कंट्रीज प्रोग्रेस। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट्स क्या है इंपॉर्टेंट वन लाइनर में। पॉल कगामे, कॉल कगामे प्रेसिडेंट से लेकर अभी हाल में जो है अफ्रीकन कंट्री रवांडा में जो चुनाव हुआ है राष्ट्रपति का, उसमें जो है पॉल कगामे जो है चुनाव जीत गए हैं। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि रवांडा के अभी हाईली रिसेंटली न्यूली इलेक्टेड जो है प्रेसिडेंट कौन है, पॉल कगामे। पॉल कगामे जो है राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अगला है कीर्ति, ये स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। इनिशिएटिव विच वाज इज न्यूज इनिशिएटिव ऑफ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। कीर्ति जो प्रोजेक्ट है ये क्या है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का है, और इसमें पूरे देश में जो बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, पूरे देश से बच्चों को चुन करके जो है उसको जो है आने वाले ओलंपिक के लिए तैयार किया जाएगा। उसी के लिए जो है कीर्ति जो है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है, एक पहल है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, सुविधा पोर्टल। सुविधा पोर्टल से कंफ्यूज मत होइएगा। सुविधा पोर्टल आपको पता है बिजली विभाग का भी, बिहार सरकार की बिजली विभाग का एक पोर्टल है, जिसमें आपको बिजली से रिलेटेड कुछ भी होता है तो आप वहां पे जाके जो है अपना कंप्लेन या बाकी जो ग्रीवांसेस है उसको एड्रेस करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सुविधा पोर्टल है वो इलेक्शन कमीशन का है। किसका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। और इस पोर्टल के जरिए कोई भी जो है व्यक्ति चुनाव के दौरान अपना लिए जो होता है समय अलॉट करवाना, रैली करना है तो इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेना, या और कोई जो है चुनाव प्रचार के लिए जो है दूरदर्शन हो या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो है अपने लिए समय अलॉट करवाना जो है, उसके लिए ऑनलाइन जा करके जो है इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट कर सकता है। और इलेक्शन कमीशन जो है सारी पार्टी को जो है बराबर समय देगी उसके लिए, और बाकी जो भी निर्देश होगी, गाइडलाइंस होगी, इलेक्शन कमीशन उस पार्टी को दे सकती है या उसके लिए अनुमति दे सकती है। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुविधा पोर्टल जो है शुरू किया है। पूछ सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट है, ये पोर्टल का नाम देके पूछ सकता है किस मिनिस्ट्री का है। अगला आपका
इंडिया हैज किक स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफाइंग इट्स 4 एयर स्पेस रीजन्स अंडर प्रोजेक्ट इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट एट नागपुर। अभी हाल में नागपुर में इंडिया ने जो है अपना सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है शुरू किया, उसका नाम क्या, ईशान। ये क्या है जी, ये इनिशिएटिव है क्या, इसके बारे में हम जानते हैं कि ये है क्या। दिस इनिशिएटिव एक्सपेक्टेड टू इनहांस एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ये जो है एयर ट्रैफिक मैनेज करने के लिए, एयर ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। बेनिफिटिंग एयरलाइंस एंड पैसेंजर्स बाय मेकिंग ऑपरेशन मोर एफिशिएंट एंड सेफर। चैलेंजेस इंक्लूड टेक्नोलॉजिकल इंप्लीमेंटेशन, प्रोसेस चेंजेस एंड retraining of the staff. Currently India airspace is divided into 4 FIRs: Mumbai, Kolkata, Delhi और चेन्नई, and sub FIR in the Guwahati, each managed separately, ठीक है। एयर ट्रैफिक के जो है रिलेटेड है, पूछ सकता है आपको कि ईशान किससे रिलेटेड है, ये एयर ट्रैफिक से रिलेटेड है। अभी हाल में महाराष्ट्र के नागपुर में जो है इसकी शुरुआत की गई। द कंट्रीज फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट, अब अगला है कि फार्मास्यूटिकल स्टॉक में जो जितनी भी दवाएं भारत से बनती है वो दवा के एक्सपोर्ट से रिलेटेड है कि द कंट्री फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स इंक्रीज बाय 9.6% ईयर ऑन ईयर टू यूएस। अभी जो है 9.6% ग्रोथ के बाद जो है ये कितना हो गया, 27.9 बिलियन जो है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में हो गया है। और यहाँ पे एक भी याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो है किसको किया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स को। भारत में जितनी भी दवाएं बनती है उसका ग्रोथ रेट कितना रहा है इस बार, 9.6% रहा है। और उस कितना टोटल जो है अगर टर्नओवर से देखेंगे तो 27.9 बिलियन जो है फाइनेंशियल ईयर में टोटल जो है एक्सपोर्ट हुआ है। और उस एक्सपोर्ट में भी फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट में यूनाइटेड स्टेट को सबसे ज़्यादा किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए याद रखेगा कि इंडिया जितनी भी कंट्री के साथ, बड़े कंट्री के साथ ट्रेड करता है उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट लगभग 9 के साथ इंडिया के फेवर में नहीं, उसके साथ में है। लेकिन अमेरिका के केस में जो है ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट किसके फेवर में है, इंडिया के फेवर में है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अगला आते हैं हम लोग। Recently, the central government has launched a new platform called CDP सुरक्षा। क्या है जी, CDP सुरक्षा के बारे में देखते हैं। CDP सुरक्षा जो है हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, कितना हॉर्टिकल्चर से है। CDP सुरक्षा टू डिस्टर्ब द सब्सिडी टू द हॉर्टिकल्चर फार्मर्स अंडर द, अब ये CDP सुरक्षा क्या है, इसका फुल फॉर्म है द क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। दिल विल बूस्ट द ग्रोथ ऑफ इंडियाज हॉर्टिकल्चर। ये जो है भारत का जो बागवानी, ठीक है, क्षेत्र है उसमें जो है उसको, उसके विकास में ये योगदान देगा। और एक चीज़ और जान दो इसमें कि जो पूरा एग्रीकल्चर ग्रॉस वैल्यू एडेड है, जिसको GVA कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड, उसमें जो है हॉर्टिकल्चर का पूरा एक योगदान कितना है, 1/3 है। 1/3 जो है हॉर्टिकल्चर का योगदान है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि CDP सुरक्षा जो है एक जो भारत सरकार का जो है प्लेटफॉर्म है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, वो आप इसमें याद रखेंगे। अगला आपका अगला पॉइंट देखते हैं वन लाइनर में क्या है। सौर्य बाबा इंडियन है ना, इन्होंने अभी जो है क्या जीता जी, ब्रॉन्ज मेडल, कहाँ से पदक जीता, किसमें, जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में 2024 में। तो हो सकता है इसमें आपको नाम देके पूछ दे, सिर्फ नाम देगी। सौर्य बाबा जो है भारतीय खिलाड़ी हैं, वो किस खेल से संबंधित है, टेनिस से हैं, फुटबॉल से हैं, क्रिकेट से हैं या स्क्वैश से हैं। तो याद रखिएगा सौर्य बाबा जो है किससे हैं, जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप से हैं। अगला जो पॉइंट्स है ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको रहने दिए। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो, ये जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है, इन जोको विडोडो, उन्होंने अभी हाल में जो है 10वां वर्ल्ड वाटर फोरम का जो है, ठीक है, उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है जी, इंडोनेशिया के बाली में किया है, ठीक है ना। याद रखेंगे आप कहाँ पे किया है, इंडोनेशिया के बाली में किया है। तो कभी कभी जो है इसका शहर का नाम पूछ लेता है, कहाँ पे है, बाली। इंडोनेशिया के बाली में क्या हुआ जी, 10वां वर्ल्ड वाटर फोरम का आयोजन हुआ है। और इसका उद्घाटन किसने किया, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने, है ना। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि अभी यूनाइटेड अरब अमीरात है ना, प्रेसिडेंट जो है कौन सा, द फर्स्ट क्लास मेडल ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑन द एम्बेसडर ऑफ पराग्वे। अभी पराग्वे के एम्बेसडर को कौन सा अवार्ड दिया जी, फर्स्ट क्लास मेडल ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। TCS एंड IT, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और IIT मुंबई, इन दोनों ने मिलकर गए इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर चिप जो है इमेजिंग टूल जो है डेवलप किया है। तो इसमें पूछ सकता है कि इंडिया का पहला जो है सेमीकंडक्टर चिप इमेजिंग जो है, इसका नाम क्या है, इमेजिंग टूल, किसने विकसित किया है, IIT मुंबई और जो है TCS ने, दोनों ने मिल किया गया है। अगला है RBI गवर्नर, ठीक है, शक्तिकांत दास लॉन्च परवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देख के पूछ सकता है कि परवा क्या है। ये जो है RBI का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है, ठीक है, एक तरह का ऐप है, मोबाइल ऐप है, ठीक है ना। ये इसमें आपसे पूछ सकता है कि परवा जो है किसका जो है एक मोबाइल ऐप है। तो इसमें याद रखिएगा आप, जो परवा है किसका है जी, ये RBI का है। इसका जो है उद्घाटन किसने किया, लॉन्च किसने किया है, RBI के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने किया है। अगला है इंडियन आर्म रेसलर, ठीक है ना, कंटिन्यू विन 7 मेडल्स एट द एशियन चैंपियनशिप 2024। अभी हाल में जो है एशियन
चैंपियनशिप 2024 कहाँ पे हुआ है? उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ है, जिसमें जो है इंडिया के आर्म रेसलर ने 7 मेडल्स जीते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है अपूर्वा चंद्रा। अपूर्वा चंद्रा वाज अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन ऑफ द कमिटी ए ऑफ द 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली प्रोग्राम। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अभी हाल में जो है 77वां विश्व स्वास्थ्य सभा का जो है प्रोग्राम हुआ, उसका चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है जी? अपूर्वा चंद्रा को। तो ये इंडियन है, चूंकि इससे तो रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि लिथुआनिया, ठीक है ना, बाल्टिक कंट्री में 3 कंट्री आती है, उसमें नाम सबका देख लीजिए कौन कौन सा कंट्री है जी। अभी हाल में जो है लिथुआनिया री इलेक्टेड प्रेसिडेंट गिटानास नौसेडा फॉर ए सेकेंड टर्म। दूसरी बार जो है लिथुआनिया के क्या बने? राष्ट्रपति बने गिटानास नौसेडा। गिटानास नौसेडा जो है अभी हाल में लिथुआनिया के दूसरे टर्म के लिए जो है राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अगला आपका इंडियन आर्मी मेजर राधिका सेन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप लोग कि अभी हाल में इंडियन आर्मी मेजर राधिका सेन सिलेक्टेड टू रिसीव द 223 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द एयर अवार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पूछ सकता है आपको कि राधिका सेन सिलेक्टेड टू रिसीव द 223 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द एयर अवार्ड अभी मिला इनको। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आरईसी विंस द सस्टेनेबिलिटी चैंपियनशिप एडिटर्स चॉइस अवार्ड एट द आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024। अगला है मेंस्ट्रुअल हाइजीन, है ना। मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन द May 28। अभी हर साल जो है मासिक धर्म के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जो है हर साल 28 मई को क्या मनाया जाता है जी? ठीक है, मासिक धर्म जागरूकता दिवस, स्वच्छता दिवस, मासिक स्वच्छता दिवस भी इसको कह सकते हैं। कि आपको पता है कि ये जो है एक बायोलॉजिकल फेनोमेनन है फीमेल्स के बॉडी में, उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए हर साल जो है 28 मई को अवेयरनेस फैलाने के लिए जो है, ठीक है, हाइजीन प्रैक्टिस वर्ल्ड वाइड के लिए जो है शुरू किया गया है ये। अगला आपको देखेंगे द 9th एडिशन ऑफ द T20 वर्ल्ड कप। ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी 9th T20 का जो वर्ल्ड कप हुआ है वो कहवा हुआ है? अभी हाल में 9वां वर्ल्ड कप हुआ है। कहाँ हुआ है जी? 9th एडिशन ऑफ द T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पे हुआ है बताइए आप लोग? यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्ट इंडीज में हुआ है। ठीक है ना, ये याद रखना। और इसमें आपको पता है कि अमेरिका भी पार्टिसिपेट किया था, है ना। ये इंपॉर्टेंट आपका, इसको आप याद रखेंगे। पूछ सकता है कि अभी जो हाल में वर्ल्ड कप हुआ T20 का वो कौन सा एडिशन था? ये 9वां एडिशन था आपका। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। ठीक है, द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इंडिया हैड ए ट्रेड डिफिसिट विद 9 आउट ऑफ इस टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इंडिया के जो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उसमें 9 के साथ जो इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? डिफिसिट में है। मतलब व्यापार जो है किसके फेवर में है? दूसरे कंट्री के है, सिर्फ अमेरिका को छोड़ के। अमेरिका के साथ जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट किसके फेवर में है? इंडिया के फेवर में है। ये याद रखना आपको। अभी हाल में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल है, उसने लार्जेस्ट नेचुरल गैस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे शुरू किया है जी? ये मध्य प्रदेश के विजयपुर में किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हैज इनॉग्रेटेड फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे? विजयपुर मध्य प्रदेश में। किसने जी? गेल ने किया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अभी हाल में 77th कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे? इंडियन फिल्म मेकर पायल कपाडिया को क्या मिला जी? ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला है। याद रखिएगा आप कि 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में कौन है जी? पायल कपाडिया वन द ग्रैंड प्रिक्स सेकंड मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड आफ्टर द पामेल डे और फॉर हर फिल्म ऑल वी इमेजिन एट एज लाइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखिएगा। इसमें अगर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे तो वैसे क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे किसके लिए मिला है, आपको बोल देगा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। उसमें 2 से 3 दिया रखाएगा और बोला जाएगा इसमें से कौन सा जो है करेक्ट है। तो अभी हाल में पायल कपाडिया को क्या मिला है जी? ठीक है, प्रेस्टीज अवार्ड। कौन सा अवार्ड है ये? यहाँ पे आप देखेंगे कान फिल्म फेस्टिवल में पायल कपाडिया वन द ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला है। और किस फिल्म के मिला है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इसके लिए मिला है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट, मतलब कुछ भी आप पढ़ेंगे उसको डिटेल में थोड़ा सा जाके पढ़ेंगे। अभी हाल में देखिए यहाँ पे मैंने बता भी रहा था कि लिथुआनिया में जो है, लिथुआनिया इज वन ऑफ द 3 बाल्टिक स्टेट। बाल्टिक स्टेट में कौन कौन सा है जी? लातविया और एस्टोनिया और लिथुआनिया। उसमें रिसेंटली जो है गिटानास नौसेडा incumbent president of the Lithuania has been re-elected as the president of Lithuania for another 5-year terms। ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है, कि अभी हाल में गितानास नौसेडा जो है लिथुआनिया के दूसरी बार जो है राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अगला है स्पेन रिसेंटली ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके बारे में भी मैं बात कर चुका हूँ कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99 जो है सदस्य कौन बना है जी? ये आपका स्पेन जो है बना है। ठीक है, और 100वां कौन बना है मेंबर्स भाई इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? अभी हमने आप लोगों को बताया है कौन बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां सदस्य। यस, अभी तो तुरंत मैंने बताया पराग में बना है। ठीक है, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है, तुम लोग भूल जाते हो। ठीक है,
चलिए आज के लिए इतना ही। अब जो था आज का करेंट अफेयर्स वन लाइनर में, कल हम लोग जो है अब पाँचवा, आज तो चौथा वाला किया है, कल हम लोग पाँचवा करेंगे। आप लोग वन लाइनर पढ़ लीजिए जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डेली 50 क्वेश्चन होते हैं आधे घंटे में, आप उसको रिवाइज करेंगे बार बार। एक बार बढ़ा का वीडियो देख सकते हैं, उससे रिवीजन हो जाएगा और बाद में आपको जो है पूरा रिकॉल करने में जो है आपको आसानी होगी, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि जो परम IAS का जो HDM बैच है वो अभी स्टार्ट हो चुका है। जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं HDM बैच से, वो जुड़ करके जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। रिवीजन क्लास है बेसिकली, आपने जो भी पढ़ा है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको इसमें बताए जाते हैं और आपको रिवीजन करने में उसमें आसानी होती है कि आपको क्या रिवीजन करना है लास्ट समय में, ठीक है। और संभावना है ऐसी, श्योर नहीं है, जहाँ पे सब जगह सारे मीडियाज़ में चल रहा है कि जो है एग्ज़ाम जो है 17 नवंबर से हो सकता है कि जो आपका जो है 15 दिसंबर तक जो है ये आयोजन हो, क्योंकि जो नॉर्थ बिहार में फ्लड आया हुआ है उसमें डॉक्यूमेंट बनाने में बच्चों को परेशानी हो रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए आयोग जो है, ठीक है, इसका डेट आप 17 नवंबर से बढ़ा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल आप जो है उसको 17 नवंबर ही मानिए। 17 नवंबर को अगर अब होना नहीं है लेकिन मान के चलिए, उससे क्या होता है कि आपकी जो है तैयारी बेहतर होती है, फिर आप रिलैक्स मोड में नहीं जाते। लेकिन जैसे ही पता चलेगा कि 1 महीना और हो गया, ठीक है, और आप उसको उस तरह से ले लेंगे लाइटली, तो वैसे नहीं करना आपको ये डेट इसलिए बताया जाएगा ताकि आप जो है थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट हो कि रिवीजन फास्ट कर सकते हैं, ठीक है।